अब प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कैसे एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, किस क्वाड्रेंट में वो होगा और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू कितने होंगे। तो अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। वन बाय वन हम इस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और इनके वैल्यूज को देखेंगे किस क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं और इनका वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में कितना होगा। तो फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है 315 डिग्री। सो 315 डिग्री आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए और मैं भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि 315 डिग्री विल बी इन विच क्वाड्रेंट। तो आपको सभी को पता है दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270। ये 270 से ज्यादा है बट 360 से कम है, सो दैट मीन्स इट विल बी समवेयर हियर। तो यहाँ पे ये होगा 315 डिग्री एंड इट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए मैं हर एक एंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज का बात करूंगा। तो अगर ये 315 डिग्री पॉजिटिव में है तो अब आप मुझे बताइए इसका सिमिलर जो वैल्यू होगा, जो समान वैल्यू होगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में कितना होगा। मींस माइनस में ये वैल्यू कितना से, मैंने आपको बताया कि किसी भी एंगल को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये 315 डिग्री पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में ये एंगल कितना है, यहां सेम आप बताइए नेगेटिव में कितना आएगा। नेगेटिव के लिए आपको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव के लिए अगर आप कितना मूव कर रहे हैं, देखिए ये आपने 45 डिग्री मूव किया है, ये पूरा चीज 90 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये यहाँ पे 45 डिग्री पे आके ये एंगल मिल जाएगा आपको। तो दैट मीन्स दिस इज सिमिलर टू -45 डिग्री। और मैंने आपको और एक चीज बताया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि ये -45 है कि नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नेगेटिव एंगल होता है उसमें आप 360 ऐड कर दो तो जो है पॉजिटिव एंगल आ जाता है। तो जब आप -45 में 360 ऐड करोगे तो सेम 315 डिग्री आ जाएगा। एंड दीज बोथ एंगल्स लाई इन, दे आर सिमिलर एंड दे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों सेम एंगल है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। सिमिलरली आप मुझे सोच के बताइए 745 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इसके नेगेटिव वैल्यू इसका कितना होगा। ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, अब इसका नेगेटिव वैल्यू भी मुझे चाहिए। तो देखिए इसका भी हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। पहले फिर से मैं सर्कुलर एक फिगर बना लूंगा। अब इसमें देखिए 745 है, अब ये 360 का कितना मल्टीपल हो सकता है। अब आप सोचिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था 360 डिग्री का जो मल्टीपल ये कितना बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है ना। 360 2 जा 720, अब प्लस में ये 25 डिग्री हो सकता है। 720 और 25 कितना होगा, 45, 745 बन जाएगा ये। तो 745 डिग्री के लिए अब आपको मैंने बताया था दिस इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा। अल्फा इज व्हाट, 25 डिग्री। तो यहां से भी आप देख सकते हो 2 बार घूमोगे आप 360 फिर 360, तो ये 720 हो गया और उसके बाद 25 डिग्री घूमोगे तो दैट मींस दिस इज सिमिलर टू 25 डिग्री। 745 डिग्री इज सिमिलर टू 25 डिग्री। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस वन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 25 डिग्री के बराबर है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये 25 डिग्री को तो बराबर है लेकिन नेगेटिव में ये कितना है। अब इसका एक नेगेटिव वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूं तो कितना होगा। ये तो पॉजिटिव में आपने देख लिया कि कोई भी बड़ा अगर जो भी वैल्यू, आप ये चीज जान लो कि पॉजिटिव में भी 2 टाइप के वैल्यूज हो सकते हैं, एक 360 से बड़ा और एक 360 से कम। अगर ये 360 से बड़ा है तो इसका मतलब एक दूसरा वैल्यू भी होगा जो 360 से कम है होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आप देखिए ये 25 डिग्री है। अब ये 25 डिग्री अगर है तो अब आप मुझे बताइए इसका नेगेटिव वैल्यू कितना होगा। इस पर्टिकुलर जो एग्जांपल है इसका नेगेटिव वैल्यू कितना होगा। 745 डिग्री का नेगेटिव में आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको नेगेटिव वैल्यू कितना बोल सकते हो। तो देखो अगर आप, ये तो क्लॉकवाइज घूम रहे थे हम लोग, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम के आए थे यहाँ पे। अब आप देखिए अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 25 डिग्री कितने पे आएगा, माइनस कितना आ जाएगा, -90, -180, -270। अब ये यहाँ पे -360 होता है लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, -360 में 25 कम, यानी ये हो जाएगा -335 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 25 डिग्रीज और इज इक्वल टू -335 डिग्री। ये याद रखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसमें 360 जोड़िएगा। 360 अगर आपने जोड़ दिया तो आपको सेम मिल जाएगा ये 25 डिग्री। आपको मैंने बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव एंगल पे कैसे जाते हैं। तो 25 डिग्री ये ग्राफ से भी मैं समझा रहा हूं और मैंने फॉर्मूला से भी समझा दिया। तो 745 जो है वो 25 डिग्री के भी बराबर है और -335 डिग्री के भी बराबर है, दोनों चीज सेम है। तो ये हो गया। अब देखिए आप लोग, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप थर्ड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 1185 डिग्री।
1185 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में होगा, पहला ये देखिए, दूसरा देखिए, क्योंकि ये 360 से बड़ा है तो मुझे देखना है कि 360 से कम वाला वैल्यू इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, और तीसरा चीज मुझे देखना होगा इसका नेगेटिव जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा वो कितना होगा। ये तीन चीज मुझे फाइंड करना है। तो आपने होपफुली ये नोट कर लिया होगा। मैं 1185 का देख रहा हूं, 1185। अब देखिए 1185 में फिर से आप देखिए, आपको पता है ये 360 से बड़ा है, तो फिर आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहोगे। 360 का कितना बार में ये लग जाएगा, और उसके बाद कितना मल्टीपल बन सकता है ये 360 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1080, और प्लस में 1080 के बाद कितना एंगल बच रहा है, 105 डिग्री। आप देख लो, तो ये यानी कि ये 105 डिग्री के बराबर होगा। ये 1080 हो गया, और ये हो गया उसमें अगर 105 जोड़ दिया तो 1185 डिग्री हो गया। यानी इसका पॉजिटिव इक्विवेलेंट डिग्री जो होगा वो 105 डिग्री होगा। ये पॉजिटिव डिग्री है 105 डिग्री। तो आप देख लो यहाँ पे इसी सेम सर्कल में, अगर आप बताओ मेरे को 1185 जो है वो पॉजिटिव 105 के बराबर है, तो 105 कहाँ पे आ रहा है, ये 90 हो गया, और 15 और आगे जाऊंगा तो ये हो जाएगा 105, ये 15 डिग्री है, ठीक है, और ये 105 डिग्री यहाँ पे आएगा कहीं। ऐसे भी आप देख लो, अगर 1185 को 3 बार घूमते और 3 बार घूमने के बाद फिर आप 105 चलते तो वही आता। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखो कि 105 डिग्री के बराबर है 1185 डिग्री। अब मुझे इसका नेगेटिव इक्विवेलेंट बताओ, नेगेटिव इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। तो अब 105 तो ये मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चला हूं, अब मैं अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चलता हूं तो यहाँ कितना होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलने के लिए ये तो 180 है, अब प्लस में ये टोटल था 90, 15 यहाँ चला गया तो ये 75 है, तो ये 180 और प्लस 75 कितना हुआ 225। तो दिस इज इक्वल टू -225, दिस इज इक्वल टू -255 डिग्री। 180 प्लस 75 इज 255, सो दिस इज -255 डिग्री। सो 105 डिग्री और -255 डिग्री दोनों बराबर है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि नेगेटिव एंगल को ऐड कर दो 360 में तो पॉजिटिव मिल जाता है, दोनों बराबर होते हैं। तो देख लो ये चीज सेम देगा 105 डिग्री। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप ये 625 आप बना लोगे, आई होप सो, क्योंकि मैंने पॉजिटिव एंगल बता दिया। अब मैं इसमें से भी एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, -315 डिग्री, बाकी आप ट्राई कर लेना। -315 डिग्री, अब बताओ -315 डिग्री को आप रिप्रेजेंट करके बताओ मुझे किस क्वाड्रेंट में होगा। सो ये 1185 किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस वन इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आप याद रखो। अब एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं -315 डिग्री, और बाकी आप लोग बनाने के लिए अब आप लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है तो आप बना सकते हो। -315 डिग्री। अब 315 डिग्री को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसमें ये माइनस है लेकिन, तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिव अगर एंगल दिया रहे तो आपको घूमना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी का उल्टा घड़ी के डायरेक्शन में। याद रखो, अगर पॉजिटिव एंगल रहे तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव एंगल रहे तो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ये वाला, और एंटी क्लॉकवाइज होता है ये वाला। तो अगर नेगेटिव 315 है तो फिर से आपको घूमना पड़ेगा ऐसे, तो ऐसे घूमोगे तो -90 यहाँ आ गया, -180 यहाँ आ गया, -270 यहाँ आ गया, और -315 270 में और कितना 45 चलेंगे, तो ये हो गया 45, और यहां आ गया -315 डिग्री। अब देखो ये -315 डिग्री है, और इसको अगर पॉजिटिव अगर हम चलें तो ये कितने देर में आ जाएगा, ये फिर से 45 डिग्री, अगर ये क्योंकि 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये प्लस इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख लो, और ऐसे भी आप समझ लो, मैंने बताया था कि माइनस अगर एंगल दिया हो तो उसको अगर पॉजिटिव एंगल में रिप्रेजेंट करना हो तो -360 से आप उसको ऐड कर दो नेगेटिव वाले एंगल को, तो दिस विल गिव यू 45 डिग्री। सो -315 इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आप नेगेटिव रिप्रेजेंट जो एंगल दिया रहता है इसको आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में है, और पॉजिटिव में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि एंगल के बारे में सारा कुछ। अब हम लोग डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रेडियंस क्या होता है और रेडियंस कैसे आता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।